वेलकम टू एन अनदर वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एंड मेडिकल डिवाइस का एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में, मेनली एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जितना इन्फॉर्मेशन मैं कलेक्ट कर पाया हूँ उसी बेसिस पे बात करेंगे, क्योंकि ड्रग इंस्पेक्टर मेडिकल डिवाइस का रिक्रूटमेंट लास्ट हुआ था 2018 में। अब 18 में जब हुआ था तो मैं खुद एक बी फार्म स्टूडेंट था, तो जितना आइडिया मैं ले पाया हूँ उस प्रीवियस रिक्रूटमेंट से, उसी बेसिस पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इस बार के जो एग्ज़ाम होगा उसके पर्टिकुलरली उसी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अब तक नहीं है, ठीक है। लेकिन बेस्ड ऑन द प्रीवियस ड्रग इंस्पेक्टर्स एज वेल एज सम अदर पर्सनस, उनके हिसाब से जो 2018 में रखा गया था वो सेम रूल्स एंड सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। ओके, सो अभी चल रहा है 2025 और रिक्रूटमेंट हुआ था 18 पे, तो एक ह्यूज गैप है, राइट। कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो हम लोग इस चैनल पे उसको वापस से रिवाइज करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, तो आई होप आप सबको पता होगा कि ड्रग इंस्पेक्टर का रिक्रूटमेंट आया है जो है 06/2025 एंड आई होप आप सब ने डिटेल्स वगैरह है जो सब देख लिया, क्योंकि मैंने इसके रिलेटेड ऑलरेडी 2-3 वीडियो में बना चुका हूँ, है ना। फॉर्म फिलअप भी शुरू कर देते हैं अब, ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले एग्ज़ाम के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। ओके, सो इसीलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। सो ये है अपना इस साल का नोटिफिकेशन, आई होप आप सबने देखा होगा। जो ORA है ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, वो स्टार्ट हो चुका है 24 मई से और 12 जून तक चलेगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप अप्लाई कर दो जल्दी जल्दी, ठीक है। ऑल राइट, और फॉर्म फिलअप का वीडियो मेरे चैनल पे है। आप लोग अगर आप तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हो तो ज़रूर देख लो, चैनल पे वीडियो है फुल, ओके। तो आपको दिख जाएगा, ओके। ऑल राइट, सो हम लोग एग्ज़ाम की डिटेल्स पे बात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ खास एग्ज़ाम का डिटेल्स नहीं दिया गया है, बस इतना कहा गया है कि बाय होल्डिंग अ रिक्रूटमेंट टेस्ट जनरली वेटेज इन द रेशियो ऑफ 75:25 इज़ अकॉर्डेड फॉर मार्क्स इन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड फॉर मार्क्स इन इंटरव्यू, ठीक है, फॉर फाइनल मेरिट। मतलब एग्ज़ाम से 75 लिया जाएगा आपका रेशियो और 25% आपका लिया जाएगा इंटरव्यू से। तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, क्योंकि 75% वेटेज तो आपका एग्ज़ाम पे ही है, राइट। लेकिन इंटरव्यू भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में भी 25% आपका यहाँ पे लिया जाएगा फॉर मेरिट, एंड इन दोनों के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है। और कट ऑफ भी जो टेस्ट फॉलोड है UR और EWS के लिए 50 मार्क्स, OBC के लिए 45 मार्क्स और SC ST PWD के लिए है 40 मार्क्स आउट ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ इंटरव्यू बीइंग 100। एनीवेज, सो हम लोग अभी एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे चलते हैं, द स्कीम ऑफ सिलेबस एंड ऑल। उससे पहले मैं आप सबको बता दूँ लास्ट जो रिक्रूटमेंट हुआ था उसके बारे में, ठीक है। सो मेरे पास 2 इन्फॉर्मेशन है। ऑल राइट, यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस, ओके। ऑल राइट, यहाँ पे एक बार ओपन कर लेते हैं। अमेंडमेंट, या दिस इज वन। सो ये था 2018 का जो ड्रग इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट है, उसका एग्ज़ाम से पहले आया था, ठीक है। सो वहाँ पे 2 वैकेंसीज थे साथ में। एक था यहाँ पे वैकेंसी फॉर द वाइस प्रिंसिपल और असिस्टेंट इंस्पेक्टर ऑफ ट्रेनिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर कम इन चर्च, ओके, ट्रेनिंग ऑफिसर। और एक था एडवर्टाइज नंबर 16/20/2018, वैकेंसी नंबर ये जो पब्लिश हुआ था 25 पे विद क्लोजिंग डेट था यहाँ पे 13/9 को। रिक्रूटमेंट टू द 17 पोस्ट आया था फॉर द ड्रग इंस्पेक्टर इन मेडिकल डिवाइस एट द CDSCO, ठीक है। द कमीशन हैज़ डिसाइडेड टू कंडक्ट कंबाइंड कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट, ठीक है। तो टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, CBRT, फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यूज़ फॉर द अबव मेंशन पोस्ट, ठीक है। एग्ज़ाम यहाँ पे लिया गया था 15 दिसंबर को, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी आया था यहाँ पे 8 को। यहाँ पे तो उतना नहीं जाएगा, यहाँ पे उसी टाइम बिटवीन आप मान लो कि अगर 8 पे रिक्रूटमेंट स्टार्ट हुआ था 25, तो यहाँ पे मतलब आफ्टर 4 मंथ्स अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर यहाँ पे 24 मई को स्टार्ट हुआ है, सो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे 14 सितंबर इस टाइम पे आपका एग्ज़ाम हो जाए, ओके।
ऑलराइट, सो यहाँ पे देख सकते हो 2 घंटा टाइम मिला था, 2 आवर्स 2 PM to 4 PM, ठीक है। तो 2 घंटा आपको टाइम मिला था। आफ्टरनून सेशन पे एग्ज़ाम हुआ था, सैटरडे था, एंड टाइम एट सेंटर रिपोर्टिंग था 12:30 को। अब यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ टेस्ट, तो ड्रग इंस्पेक्टर के जो मेडिकल डिवाइस का रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे ज़्यादा सेंटर नहीं है, बहुत कम सेंटर है इंडिया में। जैसे भोपाल है, कोलकाता है, दिल्ली इंक्लूडिंग NCR, दिसपुर, गुवाहाटी फॉर गुवाहाटी दिसपुर, चेन्नई, नागपुर, लखनऊ, जम्मू एंड पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। बस इतना ही है यहाँ पे। जैसे आप फॉर्म फिलअप वीडियो देखोगे, फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको सिलेक्ट करना है इन बिटवीन, और 2 ही ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपने अपने हिसाब से कर लेना। सेकंड ऑप्शन पे नहीं जाते नॉर्मली, बिकॉज दिस इज़ इट्स नॉट लाइक RRB और रेलवेज, ओके। यहाँ पे फिर से दिखा है, देखो, इंटीमेशन about venue of the computer based test will be communicated to the candidates due course. CBRT and interview carries 75:25 weightage for candidates shortlisted through the computer based recruitment and those who qualify in the interview. No request for change in the test center will be entertained. Okay, अब हम लोग सिलेबस पे बात करते हैं। तो जो सिलेबस यहाँ पे, सिलेबस से पहले स्कीम देख लेते हैं, ठीक है। इस ईयर के लिए देखते हैं, ये तो लास्ट ईयर वाला था, इस ईयर वाला एक बार देख लेता है। सो दिस इज़ द फॉर दिस ईयर स्कीम ऑफ द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा आपका। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। द टेस्ट विल हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विथ मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर, मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। CBRT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBRT। द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल इंग्लिश ओनली। There will be a penalty for wrong answer. Every wrong answer will carry a deduction of 1/3 of the marks assigned to the question. If no answer is marked for a question, there will be no penalty, okay, for that question. The test will carry a maximum of 300 marks. मतलब आपके पास ड्यूरेशन है 2 आवर्स का, और टोटल आपको मार्क्स यहाँ पे मतलब मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे 300 मार्क्स, ठीक है। सिलेबस पे बात करते हैं, तो सिलेबस थोड़ा सा इस पे अलग देखोगे आप लोग, क्योंकि मैक्सिमम सिलेबस यहाँ पे इंजीनियरिंग पोर्शन से दिया गया था, या फिर इस बार भी हो सकता है ऐसा ही हो, ठीक है। जैसे करंट इश्यूज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस रिलेटिंग टू सोशल, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, दिस इज़ रिलेटेड टू द करंट अफेयर्स, ठीक है। तो करंट इश्यूज़ मतलब करंट अफेयर्स और करंट न्यूज़ of national and international importance related to, this is important, social, economical and industrial development, ठीक है। यहाँ पे political mention नहीं है, and all other things, ठीक है। engineering aptitude, तो engineering aptitude मतलब अगर आपने गेट एग्ज़ाम दिया है, तो गेट एक्सेल या फिर BT आपने दिया है, तो गेट एग्ज़ाम पे जिस तरीके से पूछे जाते हैं ना एप्टीट्यूड, उसी तरीके के एप्टीट्यूड यहाँ पे पूछे जाएंगे। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कवरिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। एनालिटिकल एबिलिटी इज़ ओनली मतलब मैथमेटिक्स, एंड लॉजिकल रीजनिंग इज़ रीजनिंग। तो रीजनिंग एंड यहाँ पे आपका मैथमेटिक्स रहेगा, और मैथमेटिक्स में सभी रह सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस इज एनालिटिकल एबिलिटी। पर्टिकुलरली कोई टॉपिक या चैप्टर नहीं दिया गया है। इट्स अ शॉर्ट सिलेबस, जो मतलब एक ब्रॉड सिलेबस इससे होगा एक्चुअली, ओके, बस शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है। नेक्स्ट, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स देखो, एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। यहाँ पे भी एनालिटिकल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है, ओके। जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, ड्राइंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका थोड़ा मेडिकल डिवाइस वाला क्वेश्चंस। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, drawing and importance of safety. Next, standards and quality practices in production, construction and maintenance and service. Standards and quality practices in production, construction and maintenance and services. Next, basics of energy, environment, ठीक है, related to conservation, environmental pollution, degradation, climate change, environmental impact assessment, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप अगर आपने गेट का एग्ज़ाम दिया है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है यहाँ पे। बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक्स ऑफ मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, जिसको शॉर्ट में ICT बोलते हैं, इंफॉर्मेशन
and communication technologies based tools and their application in engineering such as networking, e-governance, technology based education, and last ethics and values in engineering profession. ठीक है, तो मैक्सिमम सिलेबस आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो आपको लाइक एक तो शॉर्टर तरीके से ये सिलेबस दिया है, इसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस वगैरह भी पूछे जाएंगे। ओके, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो सिलेबस ऑफ द टेस्ट, यहाँ पे मेडिकल डिवाइस का जो रिक्रूटमेंट था उस पर यही सिलेबस को बस इतना ही फॉलो किया गया था। करंट इश्यूज़ ऑफ द नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, सोशल इकोनॉमिक, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड कवरिंग लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड था, और ये है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिस इन प्रोडक्शन, बेसिक्स ऑफ एनर्जी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एथिक्स एंड वैल्यूज़ इन इंजीनियरिंग प्रोफेशन। इतना ही था बस। जैसे नॉर्मल जो ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम होता है उसमें इंग्लिश से क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 7 क्वेश्चंस, आई थिंक 7 to 8 क्वेश्चंस देते हैं इंग्लिश से, और आपका यहाँ पे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस देते हैं, सॉरी कंप्यूटर से क्वेश्चन देते हैं और 7 और 8 टोटल आई थिंक 14 to 15 क्वेश्चंस दिया जाता है कंप्यूटर और इंग्लिश से, बाकी सब फार्मा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे सिलेबस इज टोटली डिफरेंट। ऑल्दो वी आर एलिजिबल एज अ B.Pharm स्टूडेंट, वी आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, बट वी हैव टू फॉलो अ डिफरेंट सिलेबस। दिस इज ऑल अबाउट द स्कीम ऑफ द टेस्ट, सिलेबस, एग्ज़ाम सेंटर, एग्ज़ाम डिटेल्स। ओके, नाउ कैसे आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए फॉर दिस ईयर, जो PDF है ये वाला, कहाँ गया ये वाला, या ये वाला PDF चाहिए तो आप जो टेलीग्राम चैनल है मेरे उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं इसको पिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है, सेंड करके फॉर द स्कीम एंड सिलेबस। बाकी आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नो इश्यूज़। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास है अभी CBRT पोस्ट ऑफ द ड्रग इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर्स फॉर मेडिकल डिवाइस। मेरे पास कुछ क्वेश्चन पेपर्स हैं पुराने वाले, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। जो मेरे सेकंड चैनल है प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी, ओके, उस चैनल पे, दिस इज माई सेकंड चैनल जहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर वगैरह, सिलेबस वगैरह डिस्कस करूँगा। ऑल्दो अभी के लिए तो सिलेबस मैंने यहीं पे अपलोड किया है बिकॉज ऑडियंस ज़्यादा यहाँ पे है, तो मैं चाहता हूँ कि सबके पास सिलेबस पहुँच जाए, लेकिन वहाँ पे भी वीडियो अपलोड होगा सिलेबस का, डोंट वरी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मोस्टली इस वीडियो को शेयर करना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।